अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ है यूनस बलोच जमाली साहब। जर्मनी की मुख्तलिफ खबरों पे बातें होंगी, तबसरा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बताइएगा कि जर्मनी के बारे में काफी दिनों से बातें नहीं हुई, तो कुछ खबरें खास बताइएगा और उसके ऊपर तबसरा करें। जी। जी, आजकल रमज़ान मुबारक के हवाले से जर्मनी में एक खबर बहुत ज़ेर बहस आ रही है, वो ये कि जैसे क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर शहर में लाइटें लगाई जाती हैं और सड़कों को फूलों से और दूसरी चीज़ों से सजाया जाता है। इसी तरह पहली बार जर्मनी में यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के आमद के मौका पर इन्होंने ऑफिशियली तौर पर शहर की हुकूमत ने लाइटें लगाई हैं। जी। उसमें मुसलमानों के साथ इन्होंने यकजहती का इजहार करते हुए फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले इतवार को ये लाइटें ऑन हो गई थी और इसके ऊपर अब एक बहस चल पड़ी है कि इसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। अच्छा। तो खर्चा तो शहर की इंतजामिया ही बर्दाश्त कर रही है और जो फ्रैंकफर्ट शहर में लाइटें लगाई गई हैं उनका खर्चा तकरीबन 1 लाख यूरो तक आया है अच्छा। और 75,000 से 1 लाख यूरो तक आया है। जी। जबकि इन्होंने ये भी बता दिया है कि क्रिसमस के दिनों में जो लाइटें लगाते हैं फ्रैंकफर्ट में उसके ऊपर 55,000 से 60,000 यूरो का खर्चा आता है। अच्छा। इसका देखा देखी एक और बड़ा मशहूर शहर है जर्मनी का पोलन। जी। उसे कोलोन भी कहा जाता है। जी। उसके नाम से एक परफ्यूम भी बहुत मशहूर है, अयो दे खलोन। अच्छा। तो वहां पर भी ये लाइटें लगाई गई हैं। ठीक। वहां पर भी मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत ने रमजानुल मुबारक की आमद को खुशगवार करार देते हुए किया गया। इसके बरक्स जो सवालात इस वक्त उठ रहे हैं, बहस मुबासा ये हो रहा है, जो पार्लियामेंट में भी गया है, मुख्तलिफ सूबाई पार्लियामेंट्स में और शहर की पार्लियामेंट्स में, कि ऐसा करने से क्या हम दूसरे मज़ाहिब वालों की दिलज़ारी तो नहीं कर रहे। ठीक। उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले यहाँ पर रह रहे हैं जी। और अब ये भी कह रहे हैं कि जी ईस्टर आने वाली है, यानी ओस्टर्न जिसे कहते हैं, उन उन दिनों में क्यों नहीं लाइटिंग लगाते ये। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि अब इंडियन कम्युनिटी के लोग, इंडियन या हिंदू मज़हब के लोग, वो भी यहाँ पर काफ़ी आबाद हो चुके हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में, हाम्बुर्ग में, बर्लिन में। तो वो जब दिवाली का त्योहार मनाते हैं या होली का त्योहार मनाते हैं, तो क्या उन दिनों में शहर की इंतजामिया या शहर की हुकूमत उस चीज़ को भी मनाया करेगी। ठीक। मल्टी कल्चरल सोसाइटी के हवाले से लंदन की फॉलोइंग ये कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट वाले। जी। लंदन तो एक बड़े पिछले कई सौ सालों से पूरे मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तौर पर वो मशहूर है और वहाँ पर बैनुल मज़ाहिब कौमियत आबाद है। ठीक। अब यही सिलसिला फ्रैंकफर्ट में भी शुरू हो चुका हुआ है। देखिए आने वाले वक्त में ये यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो रहन सहन वाले जर्मन बाशिंदे हैं, वो इसको किस रंग में देखते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक तो ये खबर होगी। अच्छा, मुझे ये पूछ देख लूं कि टिकटॉक पे या वैसे यूट्यूब पे बड़ा सराहा जा रहा है इस कदम को, जो हुकूमत का है। तो आप भी तो मिलते रहते हैं जर्मनों से और पाकिस्तानी कम्युनिटी से, या आपने देखे होंगे जाके, तो आपको क्या एहसास हो रहा है? कोई नई चीज पैदा हो रही है? देखिए सराहने वाले आपको अक्सर बेशतर दूसरे कौमियत के लोग ही नजर आएंगे। जो प्योर जर्मन लोग हैं वो इस चीज को नहीं सराह रहे, वो तो ठीक। क्रिटिक कर रहे हैं। ठीक। उसमें एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे अरब नजात कौमियत यहाँ पर आबाद है पिछले 10-12 सालों से। उसमें सीरियन भी हैं, इराक जी। भी जी। हैं, दूसरे भी हैं। अब क्या होता है कि वो पड़ों पर बैठ जाते हैं, जैसे उनकी एक आदत होती है। ठीक। ठीक है, तो रास्ते में से गुजरती चलती खवातीन को या जर्मन औरतों को
वो मुख्तलिफ अजीब किस्म के इशारे वगैरह करते हैं जो ये लोग पसंद नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और इसमें वो ये भी ख़्याल नहीं करती हैं कि वो कोई ख़ातून जो है वो बूढ़ी ख़ातून है, 70 साला ख़ातून है या उससे ज़्यादा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, ख़ातून तो ख़ातून है। जी। औरत की इज़्ज़त अगर नहीं की जाएगी, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं या आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वहाँ की तरबियत को दिखा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर पसंद नहीं की जा रही। और इस वजह से ये फिर जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है या कोई दूसरा इस्लामी त्योहार आता है, तो ये लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये बताता चलूँ कि ये जो खबर आई थी, फ्रैंकफर्ट ने सबसे पहले लाइटें ऑन करने की, तो उसने पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है, उनकी मस्जिद का ज़िक्र किया था। हाँ जी, और नूर वो मस्जिद मस्जिद भी जमाते अहमदिया की नूर मस्जिद जो बहुत ही तारीखी और पुरानी है, तो उसका ज़िक्र है, उसकी तस्वीर भी अखबारात में आई, तो इस बारे में बताइएगा। इस बारे में यही बता रहा हूँ कि वो उन्होंने ये यही बताया है ना कि हम यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को वेलकम कहते हैं व और ये आज से 50 साल पहले की ये मस्जिद आबाद है जी, और ऑफिशियली तौर पर ये शहर के जो नक्शा है उसके अंदर मस्जिद के तौर पर वो दर्ज की गई है और आप उसको कहीं से भी गूगल करें मॉस्क के हवाले से तो मोशे के हवाले से वो आपको वो उसका एड्रेस दिखाती है, उसकी वो शेप नजर आती है, वो मस्जिद की सूरत में ही वो यहाँ पर शामिल है। तारीखी इमारत कहलाएगी फ्रैंकफर्ट की नूर मस्जिद जमाते अहमदिया की। जी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी ठीक। बात ये कहने वाली थी कि यहाँ पर एक सूबा है जिसे नीदर जैक्सन कहते हैं। अच्छा, अगर तो इसी इसी रिलेटेड से मैं एक सवाल कर लूँ क्योंकि 2 मिनट है, तो अगर इसी रिलेटेड से है तो फिर तो ठीक है, वरना नहीं तो मेरे ज़हन में एक सवाल है। जी पूछें। वो अभी जो क्योंकि अब तो ये देखने में आया कि इनके प्रेसिडेंट ने, इनके वजीर आजम ने भी रमजानुल मुबारक की मुबारक दी है, तो इनमें फिर यकजहती पैदा हो रही है कि दूसरे मजाहब के लोगों को ये मुबारक वगैरह देते हैं। सदर शुल्ज ने, वजीर आजम शुल्ज ने मुबारकबाद दी थी रमजान की। देखिए ये सिर्फ एक उनका सियासी नारा है। अच्छा। इसमें कोई उसमें बात है नॉर्वे वालों ने ओस्लो में भी लाइटिंग ऑन की है, नॉर्वे वालों ने भी इज़हार यकजहती किया है, हम्म, इसी तरह हॉलैंड में भी है, लंदन में भी है। जो बात दरअसल ये है कि ये इस वक़्त इस्लाम एक मौजू बना हुआ है और इसको सियासी रंग में इन्होंने ये नारा लगाया है। ठीक है? अच्छा। इनको अगले आने वाले दिनों में वोट भी चाहिए। अब यहाँ की 15% आबादी से ज़्यादा जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र मानने वाले लोग हैं यहाँ मुसलमान पर हैं। और उनकी एक काफ़ी तादाद जो है वो वोट में हिस्सा लेती है और इनकी पॉलिटिक में वो ऊपर-नीचे सीटें हो सकती हैं। ये मुकम्मल तौर पर सियासी नुक्ता नज़र था जो शुल्ज़ ने जो यहाँ के चांसलर ने भी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो मुसलमानों का ही मुल्क है ना फ़लस्तीन, उसके ऊपर वो जिस तरह से वो उनकी वो पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर मैं उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। कहूँगा नहीं एक अब। एक मिनट रह गया, उसके ऊपर स्पेशल करेंगे। अच्छा, हुँ। तो ये बताइएगा कि सदर ये वजीर आजम शुल्ज के बयान को कैसा देखा गया है? मैं जैसे बताया कि जो हल्के हैं मोतबर या क्रिटिक करने वाले हैं, वो उसको इसी नज़र से देख रहे हैं कि ये उनका एक सियासी बयान है अच्छा। और इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। नाजरीन, क्योंकि इस्लाम फैलता जा रहा है अल्लाह के फजल से जर्मनी में भी, और मुसलमानों की काफ़ी तादाद है, तो क्योंकि फिर सियासी तौर पे भी एक दूसरे से फ़ायदा उठाना होता है, तो ये खबरें आपको बताई जा रही हैं कि जर्मनी के चंद शहरों में इजहार यकजहती के तौर पे लंदन की तर्ज पे यहाँ लाइटिंग लगाई गई। वो हर रोज़ शाम को ऑन हो जाती है, और ये सरकारी इमारतों पे भी ये है चरागाह, या सिर्फ सड़कों पर जो बैनर लगाए गए हैं? ये सरकारी इमारतों पर तो नहीं, ये जो सरकारी सड़कें हैं जिन्हें कहा जा सकता है ऑफ़िशियली तौर पर जो शहर की इंतज़ामिया के अंदर आते हैं, आप उनको ये हाँ कह जी, सकते ये हैं। शहर की इंतजामिया ने, कौंसल ने बड़ा बड़ा दिल खोला है कि यहाँ से मुसलमानों से इजहार यकजहती के तौर पर, और ख़ास तौर पे अहमदिया जमात मुसलमान की नूर मस्जिद को तस्वीर के साथ खबर भी दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।